अलविदा टाइगर अपने लाल जगन्नाथ महतो के निधन से बोकारो, गिरिडीह, धनबाद समेत संपूर्ण झारखंड राज्य मर्माहत। लोग उन्हें इस तरह से याद कर रहे हैं। जनता के सवालों पर सड़कों से लेकर सदन तक लड़ने की उनकी प्रवृत्ति ने उन्हें हर दिल का अजीज बना दिया था। सड़क हो, गली मोहल्ला हो, खेत खलिहान हो, शहर गांव में उनके आंदोलन संघर्षों की अनगिनत कहानियां बिखरी पड़ी हैं। अस्वच्छता के दिनों में भी वह जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर संघर्षरत रहे। अपनी कार्यशैली और दक्षता के कारण क्षेत्र के लोगों के बीच वह दूरदर्शी नेता कहलाते थे। समाज के हर तबके के लोग उन्हें अपना नेता मानते थे। वह हमेशा चुनावी सभा और अन्य जगहों में कहा करते थे, मैं जात नहीं जमा की राजनीति करता हूँ। वह हमेशा क्षेत्र की जनता से जुड़े रहे और हर एक गुरुवार को डोंगरी किसान भवन में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का निदान किया करते थे। गांव के कुल्ही से विधानसभा तक का सफर। डोमरी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 1977 से लेकर 2000 तक पूर्व विधायक लालचंद महतो व शिव महतो की जमे जमाए राजनीतिक वर्चस्व को तोड़कर गांव के कुलवी से विधानसभा तक का सफर तय किया जगन्नाथ महतो ने। यह आसान नहीं था, पर 80 के दशक में झामुमो के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में पदार्पण के बाद अपने काम में श्री महतो ने अपनी छाप छोड़ी। तत्कालीन झामुमो विधायक सेवा महतो के सेकंड मैन के रूप में जगन्नाथ महतो डोंगरी विश्व क्षेत्र में चर्चित थे। 90 के दशक में भंडारी रे प्रैक्टिस प्लांट में फायर क्ले के ट्रांसपोर्टिंग में घालमेल को उजागर करने के कारण वह पहली बार चर्चा में आए। कहते हैं कि उस वक्त प्लांट के लिए रॉ मटेरियल उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर से आता था, पर यह कागज पर होता था। इस कार्य में लगी ट्रांसपोर्टर इसी छत से फायर क्ले ट्रांसपोर्टिंग कर कंपनी को चूना लगा रहे थे। लोडिंग अनलोडिंग की इस अनियमितता का जगन्नाथ महतो ने पर्दाफाश किया था। अपने समर्थकों के साथ उन्हें कई वाहनों को रंगे हाथ पकड़ा भी था। तब दबंग ट्रांसपोर्टरों के इशारे पर उनके साथ मारपीट हुई। पुलिस पर ताना का भी शिकार होना पड़ा। 3-4 दिनों तक वह लापता रहे। जिला प्रशासन ने उस वक्त उन पर सीसीए एक्ट लगाकर जेल भेजने का प्रयास किया। उस वक्त गिरिडीह के तत्कालीन सांसद राजकिशोर महतो ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। इसके बाद जाकर मामला ठंडा पड़ा। ग्रास रूट पर काम करने के कारण 90 के दशक तक क्षेत्र में उनकी अलग पहचान बन गई। पुलिस जाति व ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन खड़ा किया। डुमरी नवादा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के साथ साथ इससे सटे बेरमो, कोयलांचल में भी संगठित व असंगठित मजदूरों सहित विस्थापित आंदोलन में सक्रिय रहे। जमीनी स्तर पर आंदोलन के कारण वह अलग स्थान बनाने में कामयाब रहे। वर्ष 2004 के विधानसभा चुनाव के ठीक 6 माह पूर्व डुमरी में एक विशाल सभा आयोजित कर झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन व उनके बड़ी बेटी दुर्गा सोरेन की उपस्थिति में जगन्नाथ महतो समूह में शामिल हो गए। दुर्गा सोरेन ने उन्हें पार्टी में लाने का प्रारंभिक पल की। पार्टी में लगभग 17 सालों का सफर तय कर वह मंत्री बने। वर्ष 1985 के दौर में श्री महतो ने अपने क्षेत्र व आसपास के गांव देहात समस्याओं को लेकर पहल करने की शुरुआत की। खुद बिजली के खंभों को लाकर गाड़ने का काम प्रारंभ किया। इसके बाद 190 के दशक में स्वर्गीय विनोद बाबू व शिवा महतो के सानिध्य मिला। अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में भी 1 दर्जन से अधिक मुकदमे इन पर दर्ज। विधायक जगन्नाथ महतो ने मैट्रिक तक की शिक्षा हासिल की थी। प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय तारबी चिरुडी टोला से हासिल की। इसके बाद मिडिल स्कूल जुनौरी से 7वीं तक की शिक्षा हासिल की। नेहरू उच्च विद्यालय तेली से मैट्रिक परीक्षा पास की। एक खास बात जिसकी चलते टाइगर जयराम दास झारखंडियों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। डुमरी विधायक जगन्नाथ महतो पूरे झारखंड विधानसभा में एकमात्र ऐसे नेता थे जिनकी रंग रग में 1932 का खतियान बसा था। उन्होंने अपनी गाड़ी जिस पर सवारी करते थे उसका वाहन संख्या 1932 ही है। यही नहीं, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी 8797041932 ही रखा, जिसका अंतिम 4 डिजिट 1932 ही है।